सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का वचन बेटे विल्सन को बांटना था, पर नेक्स्ट टाइम उसको समय रहेगा कि अपनी तैयारी कर ले, है ना। और ठीक भी था कुछ, क्योंकि कुछ एपिसोड चल रहा है, सीरियल चल रहे हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड, और कुछ बातें बच गई, बहुत छोटी बातें हैं। और थोड़ा सा आज का संदेश प्रयास करें कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा आशा विश्वास करता हूँ। क्रिसमस का समय है और जवान लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु चर्च का डेकोरेशन होना है, चर्च की डेकोरेशन होने है। और आज कौन सी तारीख है? 22 तारीख है। 23 और 24 2 दिन हमारे पास में है ना। जो जितने डेकोरेटर्स हैं, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये चर्च सजाने के लिए तैयार रहे, है ना। ये घोषणा कर दे रहा हूँ। और आप मटेरियल जो चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप सुंदर रीति से प्रभु के भवन को सजा सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम जिन बातों में हम चल रहे हैं वो बातें क्या है? हेलो, पिछले सप्ताह मैंने कुछ बातों को कहा, उसके पहले भी मैंने कुछ बातों को कहा, है ना। और ये कौन सा अध्याय में था जी? हेलो, कलीसिया मत्ती कौन सा अध्याय जी? हाँ, ऐसा बताया कि ये ना मत्ती में तो बहुत सारे अध्याय हैं। तो मत्ती 3 अध्याय में हमने देखा, और फिर हम ये पहला देखा मन फिराव के बारे में। उसके बाद दूसरे सप्ताह में देखा क्या? हेलो, कौन सा अध्याय था? कौन सा अध्याय था? यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता ने, तो कहां से हमने देखा था? हाँ, तो मैं वही बातों को बताना चाहता हूं। आप बाइबल खोल के जाके घर में देखा कीजिए, है ना, कि हम 2 बातों में चर्चा कर रहे थे। पहली तो बात ये थी कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन जब तक नहीं फिराएंगे आपके लिए स्वर्ग का राज निकट नहीं, है ना। कौन सा राज्य निकट आ गया? अगर मन नहीं फिराए तो कौन सा राज्य निकट आया? नरक का राज्य निकट आ गया। हेलो, मन अगर नहीं फिराए तो नरक का राज्य निकट आया। और मन अगर फिरा लिए, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, तो स्वर्ग का राज्य निकट। तो किस में जाना चाहते हैं जी? स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। यहां पर हम पहली बात हमने देखा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और ये वही बातें हैं जिसको यशायाह नबी ने, ये वही है जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता ने, है ना। अब मैं इस बारे में आपको बता रहा था, ये बातें जो मन फिराव का प्रचार कौन कर रहा है? यूहन्ना कर रहा है। इन प्रचार को कौन सुन रहा है? यशायाह सुन रहा है। हेलो, यशायाह भविष्यवक्ता कब सुन रहा? 2000 साल पहले ये बातों को यशायाह सुन रहा है। कब? 2000 साल के बाद की बातों को यशायाह सुन रहा है, जो यूहन्ना प्रचार कर रहा है। और सेम बातें जो है वो दिखाई दे रही है। जो बातें यशायाह कह रहा है वही बातों को यूहन्ना कह रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही बात कहता है, वो अलग अलग बातें नहीं कहेगा। जो बातें वो आपसे कह रहा है वो बातें मुझसे भी कहेगा, है ना। और इसलिए ये वचन जो है, संपूर्ण जो अध्याय वचन जो है, वो किसके माध्यम से लिखा गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा गलत सलत बातें नहीं कहेगा, ठीक है, गलत सलत बातें नहीं कर रहा। आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनना हमको है। और कब सुन सकते हैं? जब हम परमेश्वर के पास में बैठे हुए हैं, हमने मन फिरा लिया है। हमने क्या किया है? मन फिरा लिए है। और यशायाह जो बातों को बता रहा है, वही प्रचार जो है यूहन्ना कर रहा है। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको भी परमेश्वर के वचन को भूतकाल का, भविष्यकाल का भी
परमेश्वर के वचन हमको परमेश्वर बता देता है। हालेलुया। हमको जानना है और सुनेंगे कैसे? जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र ना करें, है ना, मन ना फिराए, है ना, मन ना फिराए, पश्चाताप ना करें, तब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, है ना। अजीब बात है ना, अजीब बात है कि जो बातें प्रचार यूहन्ना कर रहा है वो बातों को ये सही नहीं कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन है और ये दो तरफा बातें नहीं करता। जो बातें सत्य है, हाँ की हाँ और ना की ना है। और यहाँ पर हम इन बातों को देख रहे हैं, एक दो बातें जो है मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, और वो ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के साथ में क्या लिखा? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आकर जी। कहा, तो उनसे कहा, हे साफ के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? एक बड़ी भीड़ जो है वो यूहन्ना के प्रचार को सुनकर आ रही है। और मैं इस बारे में बात किया था आपसे कि इस भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जो मन नहीं फिराए हैं, जिन्होंने मन को नहीं फिराया है, वो भीड़ के साथ में वो शामिल हो गए और वो भी आ रहे हैं। और यूहन्ना उन लोगों को देखकर इस बातों को कह रहा है, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया? आने वाले क्रोध से भागो। अब आने वाला प्रकोप क्या है? आने वाला प्रकोप का वो मेरे और आपके जीवन में भी प्रकोप आ सकता है। वो आने वाला प्रकोप क्या है? यूहन्ना क्यों कह रहा है आने वाले प्रकोप से भागो? मजाक, परमेश्वर का वचन मजाक नहीं है। परमेश्वर का वचन को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। परमेश्वर जो बातें कह रहा है वो हमको उन बातों को पालन करना है, और जो बातें परमेश्वर कह रहा है वो बातें मेरे और आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। पर हम जो लोग हैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, हम संसार की आवाज को सुनते, लोगों की आवाज को सुनते। अगर आपने मेरे प्रियो परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, परमेश्वर के साथ आपने चलना प्रारंभ किया है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। यहां पर इस बात को कह रहा है कि आने वाले को से क्या लिखा? भागो। तुम्हें क्या लिखा? एक बार फिर से उसको अपन पढ़ लेंगे कि हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मेरा जीवन परमेश्वर बेहतर जानता है। अब इस भीड़ में जो पश्चाताप करने वाले लोग भी हैं और पश्चाताप नहीं किए हुए भी लोग हैं, और यूहन्ना उस बात को देख रहा है। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप किया ही नहीं और वो भागे चले जा रहे हैं। इस भीड़ में ऐसे लोगों के साथ शामिल हो गए हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और इसलिए अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के झुंड में आप शामिल हो गए हैं, आपके लिए एक बड़ा प्रकोप है, आपके लिए बड़ा प्रकोप। अगर मन नहीं फिराए है, क्यों? क्योंकि हम संसार में रहते तो संसार के लिए जी लेते हैं और परमेश्वर के साथ रहते तो परमेश्वर के साथ जीते। आपको मुझको इस बारे में सोचना होगा, नहीं तो हम बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, बड़ी समस्या में। और ये प्रकोप, जो परमेश्वर का जो प्रकोप है वो भारी है, वो इंसान के क्रोध के समान नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दोहरा जीवन जी रहे हैं, घर में कुछ, बाहर में कुछ। मेरे प्रियो, प्रकोप जो है बहुत भयंकर है। परमेश्वर का प्रकोप जो भयंकर है और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये चेतावनी है परमेश्वर का वचन में। इस बार बताता वचन कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता वो अचानक नाश हो जाएगा। आपको प्रति सप्ताह परमेश्वर के वचन को सुनने को मिलता है, मुझको परमेश्वर के वचन को सुनने को मिलता है, पर हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बदले और वचन को देता है, पर ढिठाई हमारे अंदर इतनी है कि हम बदलना ही नहीं चाहते। और इसलिए समस्या पे समस्या, संकट पे संकट हमारे जीवन में आती है। क्यों?
क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर की आवाज को सुने। यूहन्ना ऐसा कठोर प्रचारक जो इस बात का प्रचार कर रहा है, इस बात का प्रचार कर, इसलिए उसको इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। कलीसिया जब परमेश्वर के वचन को प्यार से नहीं सुनती तो परमेश्वर का जो आत्मा है ऐसे कठोर चेतावनी देने के लिए सेवकों के जीवन में काम करता है, और तब बुरा लगता है, तब बुरा लगता है। क्यों? अरे जब आपने बहुत प्यार से आपको बोला गया, आपने नहीं समझ में आया, और जब परमेश्वर का वचन कठोरता से जब आपके लिए बोला गया तो आपको बुरा लग गया है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको उस अनंत आग से बचाना चाहता है। ये क्रोध इसलिए भड़का, आप उसकी बातों को नहीं मानते, आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, आपके उस वचन पर नहीं चलते, आप उसके साथ नहीं चलते, और जैसे पाए वैसा जीवन जीते, और परमेश्वर के पास फिर भी लौट के आते। धार्मिकता हमारे जीवन में आती। धार्मिकता के वस्त्र पहन लिए कब? जब कलीसिया के अंदर प्रवेश हुई, धार्मिकता का वस्त्र हम धारण कर लेते हैं, जहां पर हमसे सबसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, सबसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे विचारधारा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे इन बातों को कहता है, हम भीड़ में भेड़ बनकर शामिल हो गए। हम भीड़ में, किसकी भेड़? यीशु मसीह की भेड़ बनकर शामिल हो गए। परंतु परमेश्वर उनको पहचानता है, परमेश्वर उनको जानता है, परमेश्वर उनको जानता है। और यहां पर यही बातों को परमेश्वर का वचन में ये बातें लिखी हुई है। हे साहब बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से भागो। और उसके आगे कहता है, इसलिए क्या करो? फिर से वही बात रिपीट है। अगर कोई बातें अगर आपको लिए कही जा रही है, कई बार हम बोलते हैं ना, एक बार जब बोलते हैं तो सुनाए ऐसी इसलिए, पर ध्यान से सुनो मतलब क्या है? सुनो और ध्यान से सुनो में क्या फर्क है? सुनो इधर ध्यान दो, ऐसे बोलने का मतलब क्या है? सुनना बहुत हो सकता है लापरवाही के साथ सुनना, और ध्यान से सुनने का मतलब जो बोला जा रहा है उसको बड़े सटीकता के साथ सुनना है। यहां पर यही बातें परमेश्वर का वचन अगर यहां पर बोल रहा है, मन बार बार अगर कोई चीज आपके लिए परमेश्वर का वचन, मेरे लिए परमेश्वर का वचन बार बार अगर रिपीट हो रही है, तो आपको और मुझको उसको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से उसको समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और इसलिए यहां पर प्रकोप की बातें हुई, आने वाले प्रकोप से भागो, और यहां पर फिर उसके बाद कहता है कि क्या करो? मन फिराओ और उसके योग्य फल ला। जब तक आप मन नहीं फिराओगे, आप योग्य फल ला ही नहीं सकते। आप उसको कहना ये चाहिए कि एक अच्छा फल आपके अंदर नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं वो चीजें दबी रहेगी, कहीं ना कहीं क्रोध रहेगा, कहीं ना कहीं अहंकार रहेगा, कहीं ना कहीं घमंड रहेगा, सदूकी और फरीसियों के समान। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि इसलिए मन फिराओ और उसको योग्य फल लाओ। योग्य फल लाने का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हो? योग्य फल लाने का मतलब यह है कि उन चीजों को त्यागे जो मेरे जीवन के लिए नुकसानदायक है, मेरे आत्मिक जीवन को तबाह कर दे रहा है। आपको सिर्फ इस संसार के लिए काम नहीं करना है, इस संसार में रहकर इस संसार के लिए काम नहीं करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम शैतान के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी है ना कहीं कहीं कड़वाहट, कितने लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, कितने लोग एक दूसरे से यहां पर बैठे हुए प्यार करते हैं। किसी न किसी के प्रति मेरे और आपके मन में कड़वाहट होगी, और जब ये कड़वाहट है तब तक आपने सही रीति से मन नहीं फिराया। सही रीति से मन, जिस दिन आपके अंदर दुश्मन, कहता है हमेशा
दुश्मनों के प्रति प्रेम बढ़ने लगे, उस दिन समझ लेना कि आपने मन फिरा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये तो चाहता है। परमेश्वर योग्य फल, कौन सा फल? योग्य फल। और बाइबल में फल के बारे में भी, फल के बारे में है ना, गलातियों की पुस्तक में है क्या लिखा? हेलो, हाँ, ये पूरा लिस्ट है। इसको बार बार रोज पढ़ा करो और प्रैक्टिस किया करो। इसमें क्रोध की बातें नहीं है, इसमें विरोध की बातें नहीं है, इसमें झूठ और लालच और बुराई और ये सब बातें नहीं है। ये एक ऐसा लिस्ट है जो आपके अंदर में तब आएगा जब आप मन फिराओगे, परमेश्वर के पास आओगे, सच्चे मन से आओगे। और परमेश्वर के पास जब आओगे तो ये फल से परमेश्वर आपके जीवन को लाभ देगा। फिर आप दुश्मनी में नहीं निभा सकते। अगर किसी को आप शब्द कह दिए, आप उस दिन खाना नहीं खा पाएंगे, उस दिन ठीक से सो नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने रिलेशन को अच्छा ना करें। ये फल है, ये फल है, ये फल है, ये फल होनी चाहिए जो कलीसिया में नहीं पाएगा, कलीसिया में नहीं पाएगा। हम लोग के अंदर वो कड़वाहट अभी भी है और अभी भी है। तो क्या करेंगे? जब अभी भी कड़वाहट रहेगी तो परमेश्वर का प्रकोप आपके जीवन में, मेरे जीवन में आएगा। क्या चाहते हैं? परमेश्वर के कोप को निमंत्रण देना या परमेश्वर के कोप से बचना? दो चीजें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। परमेश्वर जबरदस्ती किसी से नहीं करता। आप इस भवन में आए हैं, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से आए। क्यों आए हो? आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ये भी याद रखना कि मैं ऐसा कहूं कि मैं हूं तभी सेवा होगा, मैं हूं तभी मैं प्रचार करूंगा, मेरे बिना यहां काम नहीं। मैं ये नहीं सोचता, मुझसे बेहतर सेवक लोग आएंगे। अगर मैं नहीं करूंगा प्रभु के काम को, खुदा के पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बेहतर हैं। तो मेरा सोचना ऐसा कि मेरे बिना काम नहीं होगा, और आपका सोचना कि मेरे बिना काम में आप गलत, मैं गलत हूं। परमेश्वर बेहतर लोगों को रखे, आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर लोगों को रखे, मुझसे बेहतर लोगों को रखे। योग्य फल लाना है। क्या करना? योग्य फल लाना है। और मन फिराओगे तभी योग्य फल है, तभी योग्य फल है, योग्य फल है। योना उसका 1:29 में क्या लिखा? चलिए इसे पढ़ें। इसका इसी का 3:11 को पढ़ेंगे। मत्ती का 3:11 को पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ जी, परंतु जो मेरे बाद आने अब ये बात है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली, वो मुझसे पावरफुल है। वो क्या करेगा? मुझसे सामर्थशाली है, शक्तिशाली है। मैं तो तुमसे पानी का बपतिस्मा देता, अभी तो पानी का बपतिस्मा मिल रहा है, ये आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया। क्या है? ये आत्मा का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा लेने को लोग तैयार हैं, मिल जाता बपतिस्मा, पर आत्मा को पानी का बपतिस्मा लेकर बैठे हुए हैं, पर आत्मा की बपतिस्मा अभी तक नहीं हुई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा। ध्यान से सुनो मेरी बात। और आत्मा का बपतिस्मा ऐसा नहीं है जिस दिन आपने मन फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, कोई बात नहीं, परंतु आत्मा का बपतिस्मा मिल गया आपको। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि पानी का बपतिस्मा लोगे तभी आत्मा का बपतिस्मा मिले। इस भ्रम में नहीं रहना, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने पश्चाताप किया, वो परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर हुआ और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं जब तक बपतिस्मा नहीं लूंगी मुझको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। यहां पर यूहन्ना इस बात को कह रहा है, मैं तो पानी का बपतिस्मा तुमको देता। हालेलुया। परंतु जो मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे कहीं ज्यादा सत्य, वो तुमको क्या कहा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। और अब जो बपतिस्मा हम ले रहे हैं वो पवित्र आत्मा के साथ, हम पानी के साथ साथ पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा।
हालेलुया। और इसमें बहुत सारे विवाद अभी भी हैं। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे विवाद हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप सच बात में परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं, आपको ये अभिषेक आपको मिलेगा, ये अभिषेक आपको मिलेगा। और जब ये आत्मा का जब बपतिस्मा होगा तो फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल, चाह के भी झूठ नहीं बोल पाओगे। अभी तो पानी वाला बपतिस्मा में तो झूठ बोल लेते हैं, क्योंकि ऊपरी बपतिस्मा हो गया है, ठीक है, लोगों को स्वीकार कर लिया। परंतु आत्मा में जो अंदरूनी बपतिस्मा, जब ये होगा, ये अगर हो गया, उसके बाद अब झूठ नहीं है, उसके बाद ये झूठ नहीं है, उसके बाद लालच नहीं है, उसके बाद बुराई नहीं है। क्यों? इधर का बपतिस्मा हो गया है। हालेलुया। और वही तो जरूरी है, वही बपतिस्मा तो जरूरी है। जिस दिन ये हो गया, आप सच्चे परमेश्वर के जन बन जाएंगे, सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएंगे। तब आपको बुराइयों से घृणा होगा, लालच से घृणा होगा, झूठ से घृणा होगा। आप पसंद नहीं करेंगे, आप बुराई को पसंद नहीं करेंगे, आप झूठ को पसंद नहीं करेंगे, आप लालच को पसंद नहीं करेंगे, आप व्यभिचार को पसंद नहीं करेंगे। परंतु इन चीजों से आप घृणा करेंगे, इन चीजों से आप घृणा करेंगे। अभी तो दोहरा हो गया, दोनों तरफ हम लोग सब अच्छा लगता है। चर्च के अंदर आराधना करना अच्छा लगता है और चर्च के बाहर दूसरा आराधना करना अच्छा लगता है। मेरे प्रिय, ये जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं रहे। यशायाह कहता 2000 साल पहले क्या होने वाला है, उस बातों को देख रहा है, वो बातों को सुन रहा है, और वही प्रचार यूहन्ना 2000 साल बाद कर रहा है। मतलब दोनों प्रभु के दास परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग आज इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, जिसको हमको क्या करना है, जिसको हमको सुनना है, सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और जब तक नहीं सुनेंगे, आप इस बात को याद रखें, एक न्याय का जो प्रक्रिया है आने वाले समय में, अगर नहीं सुने तो पाप अगर है हमारे जीवन में, तो इस बात को हम याद रख लें कि उसका दंड हमारे ऊपर है। कई लोग बोलते हैं हमको डरा, आप पास्टर लोग डराते हैं हमको, हाँ नरक चले जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, इधर ऐसा हो जाएगा। पास्टर डराता नहीं, परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि ये काम नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। परमेश्वर के वचन को यदि आप निकालेंगे, इसी का 3 का 10 को पढ़े, मत्ती का। अब कुल्हाड़ा है पेड़ों के, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता जी, वो काटो और आग में झोंका। हाँ, अब कहाँ रखा है कुल्हाड़ा? पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, जड़ पर नहीं, जड़ के ऊपर नहीं है। कहाँ रखा है? जड़ पर रखा है। ऊपर से लकड़ी हम लोग काटते हैं, देखे आप? हेलो, लकड़ी काटते हैं ऊपर से, टंगिया से काट देते लकड़ी, क्या होगा कुछ दिन बाद? हेलो, अरे आप लोग तो सब गांव वाले लोग हैं, किसान परिवार से, हाँ, और उसमें निकलता है और जड़ से काट दिए तो, हाँ, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। कुल्हाड़ा कहां पर रखा हुआ है? जड़ पर रखा है, जड़ पर रखा है। और यहाँ पर यही बातों को परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। समझते हैं? मतलब नरक में चले जाएंगे। आग कहाँ? आग में झोंका जाएगा, मतलब काट के फेंक देंगे, फिर वहां से लौटने का गुंजाइश नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां एक बार चले गए वहां से वापस नहीं आओगे। हाय हाय करने, यहाँ तो थोड़े दिन की तकलीफ में हालत खराब हो जाती, हाथ पर दर्द देता तो ऐसा लगता नरक में आ गए। है तो नरक की पीड़ा क्या होगी? नरक की पीड़ा समझते हैं? कभी आग में हाथ डाल के देखना, समझ में आ जाएगा। उससे कई गुना जलन, कई गुना जलन। अभी समय है, पता नहीं कितना समय किसके पास है, कितना समय किसके पास है। आप ये मत सोचो कल तक मैं जिंदा रहूं। आप हर दिन ये सोचो अगर अभी मेरा प्राण निकल जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा। आपके जड़ पे वो कुल्हाड़ा रखा हुआ है,
अगर फल अच्छे से नहीं लाओगे तो काट दिए जाओगे, फिर मौका नहीं मिलेगा, पश्चाताप का भी, मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, योग्य फल लाओ, योग्य फल लाओ। कब तक बुराई में, कब तक पाप में, कब तक अहंकार में जीते रहेंगे? क्या है, किसके पास क्या है? धन है, जब संपत्ति है, जायदाद है, कोई लेके जाएगा नहीं। कौन लेके जाएगा? पाप पर न्याय का दंड है, पाप पर न्याय का दंड है। और मैं कहता हूं अभी यीशु मसीह के अनुग्रह में आप जिंदा है। जिस दिन न्याय के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठ गया, अभी तो वह गलत कर रहा है, आपके लिए लड़ रहा है परमेश्वर से, इसको समझ दो प्रभु, इसको समझ दो प्रभु, आज समझ दे, कल समझ दो, परंतु जिस दिन यीशु मसीह का प्रमोशन हो जाएगा, वो अदालत की कुर्सी में वकील के बाद में कहां बैठेगा? न्याय के सिंहासन में बैठेगा, तो न्याय करने वाला लड़ेगा नहीं आपके लिए, वो तो सिर्फ फैसला सुनाएगा आपका, वो सिर्फ फैसला सुनाएगा, लड़ने वाला कोई नहीं है। अभी तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लड़ रहा है और कह रहा है योग्य फल लाओ, योग्य फल लाओ। यीशु मसीह का जन्मदिन आप मनाने वाले हैं 2 दिन 3 दिन बाद में, है ना? ये हर साल आदमी आता है, चला जाता है, हर साल आएगा, हर साल चला जाएगा। क्रिसमस में बहुत अच्छे अच्छे संदेश आपको सुनने मिलते हैं, पर क्या हम एक कदम आगे बढ़े हैं? 2023 से 2024 आया, 2024 से 2025 आ गया, अब आने वाला है 2024 से 2025। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम लोग वहीं के वहीं हैं, कोई उन्नति नहीं। हो सकता है आपने धन संपत्ति बना ली, घर बना लिया, गाड़ियां ले ली, ये उन्नति हो सकता है, पर आत्मिक बातों में क्या है? आत्मिक बातों में तो हम वहीं के वहीं हैं। पहले भी बाइबल नहीं पढ़ते थे, अभी भी बाइबल नहीं पढ़ते, पहले भी सिर्फ संडे जाते हैं चर्च, उसके बाद नहीं जाते चर्च, है ना? पहले हम क्वार्टर मीटिंग में जाते थे, अब नहीं जाते, यही तो हो रहा। तो फर्क क्या है? हमने क्या किया? क्या हम पिछले साल से हमारे आत्मिक जीवन में कुछ उन्नति हुई है? पहले हम फ्राइडे को नहीं आते थे, फ्राइडे को आते हैं भाई आराधना करने के लिए, उपवास मीटिंग होती है, दुआ करने के लिए आते हैं। पहले संडे को आप नहीं आते थे, आते हैं भाई संडे, हर संडे आते रहे। ये कितनी उन्नति आपने किया, कितनी उन्नति आपने की। और इस बात को ध्यान रखें, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मसीह का प्रेम आपको विवश करता है। सारे कामों को छोड़कर पहले परमेश्वर के भवन में जाऊंगी या जाऊंगा। पहली तैयारी, संडे की तैयारी हमारी यही होती कि हम सुबह जल्दी उठते, नहाए धोए, क्यों? क्योंकि मालूम प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु के भवन में जाना, आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु के वचन को सुनना। ये पहले से हमारे दिमाग में ये है, ये और ये पूरे सप्ताह हमारे जीवन में बने रहने चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, बनी रहने चाहिए। प्रभु की आवाज आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए प्रतिदिन, हर समय, हर पल। जब आप गलत निर्णय लेते तब प्रभु की आवाज आपके कान में कहीं गलत, जब आप बुराई करते हैं, पाप का काम करते हैं, आपके कान में गूंजती बातें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ जो अपने जीवन को परमेश्वर को दिए, यदि मन फिराए हैं, वो चीजें आपके अंदर दिखाई देगी। नहीं तो बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा तो ले लिए, है ना? तो ये सर्टिफिकेट नहीं है स्वर्ग जाने का। स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया तो आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। आपका डाकू के बारे में जानते ना, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया पर स्वर्ग चला गया। अरे कैसे चला गया भाई? तो बपतिस्मा नहीं लिया है, हाँ? तो इसका कोई प्रभाव नहीं है कि आप अगर बपतिस्मा ले लिए हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत है, मेरे लिए दिक्कत है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम बपतिस्मा नहीं लिए, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा गए। प्रभु कहता आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बेटा तूने मेरे, जैसे मैंने कहा वैसा जीवन जिया, तूने मन फिराया, और मन फिराने के साथ साथ योग्य फल को लेके आया। मैं तुझको आशीष दूं, आप मेरे राज आनंद में सहभागी हो। कितनी सारी अच्छी बातें। परमेश्वर कहेगा आ मेरे आनंद में, यही शब्द है आपके सुनने के लिए। और एक शब्द है कि मैं तुमको नहीं जानता। ठीक है, 2 बातें हैं। एक तो प्रभु बड़े आनंद का स्वागत करेगा और गले लगाएगा, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया,
दूसरे जगह कहेगा प्रभु कहेगा मैं तुझको नहीं जानता, मेरे सामने से जा। उस समय न पश्चाताप का समय, न आंसू का समय, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। इसके पहले हम जन्मदिन के मनाए, इसके पहले हम जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह को यहाँ स्थान दे दे, यीशु मसीह को यह स्थान देगा। क्या पता आने वाला समय हमको न मिल पाए, न मिल पाए। क्या पता, क्योंकि समय तो बहुत प्रभु ने दे दिया है, प्रभु ने बहुत समय दे दिया। और उस समय का अगर हम इज्जत नहीं करते, उस समय का हम फायदा नहीं उठाते, तो इस बात को आप याद रखना कि ये समय फिर हमको नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। लूका की सुसमाचार उसका 30 अध्याय 6 पद में क्या लिखा? क्योंकि वो संदेश परमेश्वर ने आपको मेरे लिए दिए। ये संसारिक चीजें जो है तुम्हारे जीवन में आ गई है, परंतु परमेश्वर का वचन तो उद्धार से संबंधित है। मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और जब योग्य फल लाओगे तभी वो उद्धार का लक्षण है कि आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। पढ़े वचन को 3:6। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जी क्या लिखा है? हर प्राणी परमेश्वर को देखेगा। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को किसके उद्धार को? परमेश्वर के उद्धार को देख। कौन देखेगा जी? हर प्राणी। हर प्राणी मतलब जो नरक में जाने वाले लोग हैं। अरे वो तो स्वर्ग में देख ही नहीं सकते, कैसे देखेंगे जी? स्वर्ग देख लिया तो उनका जीवन है ना, बोलते हैं तर गए हमारा जीवन ऐसा। स्वर्ग को देखने नहीं, मैं सोचता हूँ ऐसा, ये मेरे विचार है, ये मेरे विचार है। मैं सोचता हूँ वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उनको स्वर्ग का दर्शन तो हो ही नहीं सकता, स्वर्ग का दर्शन हो ही नहीं सकता। अभी आप क्या सोचते हैं, ये आपकी विचार है, परंतु मैं ऐसा सोचता हूँ नसीब नहीं होगा स्वर्ग को देखना, नसीब नहीं होगा। हर प्राणी वो प्राणी जो परमेश्वर का भय मानता हो, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जिसने मन को फिरा लिया, जिसने परमेश्वर को पूर्णता से अपना बना कर रखा और उसकी आज्ञा के हिसाब चला। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता। उद्धार और कहीं नहीं है, एक उद्धार का अभी आने वाले दिनों में वचन में एक बात को हर जगह यही प्रचार किया जाएगा कि अरे तुम खोल दो ना, गेट को खोल यार। उद्धार जो है और कहीं नहीं है, उद्धार का और कहीं जगह में आपको उद्धार का वर्णन नहीं मिलेगा। उद्धार का वर्णन सिर्फ बाइबल में है, सिर्फ वचन में। ये पुस्तक जो है ये हमारे अनंत जीवन, इसमें अनंत जीवन की कहानी, ये अनंत जीवन देने वाला रास्ते को बताता है, और कहीं नहीं है। आपको जितने भी ग्रंथ आप उठा के देख लें, उसमें कहीं उद्धार का संदेश आपको नहीं मिलेगा। और अभी वचन में बात को अब जो प्रचार करेगा, देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता। यार दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए यीशु सुनेंगे, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा। उद्धार को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप पुराने जीवन से मन नहीं फिराएंगे, जबकि जीवन से आपके जीवन से झूठ नहीं जाएगा, लालच नहीं जाएगा, बुराई नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, तब तक आप उस राज्य को देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी, परमेश्वर के वचन में लिखा हर प्राणी उद्धार को देखेगा, हर प्राणी उद्धार पाएगा ऐसा नहीं। जिसने मन फिराया, जिसने योग्य फल लाया, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया, वही व्यक्ति आगे जाएगा, वही व्यक्ति आगे जाएगा। समस्याएं बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। और यदि आप सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए, आपको पास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपके लिए दुआ करे। आप स्वयं अपने प्रार्थना से आप छुटकारा पा लेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने मन बनाया, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने पुराने पापों से आपसे मन को फिराती और पश्चाताप करती, प्रभु अपना जीवन तुझको देता या देती। प्रभु को यही तो चाहिए। और फिर जब आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए सुनेगा क्योंकि उसने हमको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया।
यूहन्ना की पुस्तक में लिखा ना, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम लोग अभी भी अच्छे संतान नहीं बन पाए, है ना, अभी भी अच्छे संतान बन नहीं पाए। मेरे प्रियो, प्रभु को अपने जीवन दिए, गुनाहों से तौबा कर लो और फिर परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। घर में बहुत सारे कलह है, घर में रोज झगड़ा है, लड़ाई हो रही है, क्या कारण है? आपको मालूम है, सदोम और अमोरा नाश हो गया पाप के कारण, क्योंकि एक व्यक्ति भी धर्मी, एक व्यक्ति भी होता तो सदोम और अमोरा बचा लिया जाता है। आपका परिवार बचा लिया जाएगा, एक व्यक्ति भी धर्मी हो, एक व्यक्ति धर्मी हो, पर एक व्यक्ति भी नहीं धर्मी। 99 नगर को जानते हैं जिसको परमेश्वर ने नाश करना चाहा, परंतु वहां पर प्रचार किया और लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। और पूरा 99 नगर बचा लिया गया। आपका परिवार में आपको समर्पण होकर, समर्पित होकर परमेश्वर के निकट आकर आपको दुआ करनी है अपने परिवार के, काम होगा। परंतु मेरा जीवन तो है ही नहीं वैसा, मैं दुआ तो कर रहा हूं या कर रही, उसका कोई फायदा नहीं, न मुझको होगा न मेरे परिवार को। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आए हो, जब मन फिरा लियो, टूट कर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में, और ना सिर्फ आपके जीवन में, परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। क्यों? मेरी प्रार्थना का काम ही नहीं हो रहा, परिवार बदल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा है, क्या कारण? मैं प्रभु के प्रति प्रेम, तो प्रभु से प्रेम करती हूं, परंतु मेरा मन नहीं फिराया जी, मन नहीं फिराया, योग्य फल नहीं है मेरे अंदर। मन फिराओगे तभी तो योग्य फल आएगा, और जब योग्य फल आएगा तभी तो मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। तभी तो मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, तभी तो मेरी विनती को परमेश्वर ध्यान देकर सुनेगा, और न सिर्फ सुनेगा परंतु मेरे प्रार्थना को दुख उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत काल तक स्वर्ग में राज्य करोगे। हालेलुया। प्रभु के साथ दुख उठाओगे, अनंत काल तक राज्य करोगे। यहां नहीं, परमेश्वर अपने राज्य में हमारा स्वागत करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए, थोड़ी देर मौन से प्रार्थना करें, थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। प्रभु एक सच्चा हृदय मुझको दे, दुख उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनंत काल तक स्वर्ग में राज्य करोगे। हालेलुया। प्रभु के साथ दुख उठाओगे, अनंत काल तक राज्य करोगे। यहां नहीं, परमेश्वर अपने राज्य में हमारा स्वागत करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए, थोड़ी देर मौन से प्रार्थना करें, थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। प्रभु एक सच्चा हृदय मुझको दे,